नमस्कार, आदाब। मैं समीर अब्बास आप सबका स्वागत करता हूं अटल न्यूज़ में। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज जहां एक तरफ परशुराम जयंती है जो भगवान विष्णु के अवतार कहलाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईद रमज़ान के 300 रोज़ों के बाद अब ईद का आज दिन है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के इस दौर में तमाम चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, लेकिन बहुत अहम बात यह है कि हम सब लोग उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का तहजीब और तमीज़ और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको लेते हुए एक बेहद ख़ास पैगाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम लोग एक दूसरे को जो है परशुराम जयंती की जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको मुबारकबाद दी जा रही है, तो दूसरी तरफ से जो है ईद उल फित्र की मुबारकबाद हम लोगों को पहुंच रही है। यही हमारा तहजीब है और हमारा कल्चर है। और इससे बड़ी बात अगर हम कहें और आगे बढ़ाएं तो हमारी संस्कृति इन्हीं बातों से जिंदा है। आप सब जानते हैं कि ये हालात इस तरह के हैं कि हमें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल है, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि हर रात की सुबह होती है। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि इस रात की भी सुबह होगी और एक बार फिर से बाहर आएगी। मैं चाहता हूं कि तमाम लोग परशुराम जयंती के अवसर पर और ईद उल फित्र के अवसर पर दो बातों का ख्याल रखें। ईद उल फित्र का एक मायना और एक मतलब ये भी होता है कि हमें जो है एक दान जो है देना पड़ता है और दिल से दिया जाता है, तमाम लोगों तक पहुँचे, जिससे फितरा जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, एक लिमिटेड उसकी धनराशि होती है और भी ज़रिए होते हैं, वो हम पहुंचाते हैं और वो गरीबों तक पहुंचते हैं, उन लोगों तक जो लगातार जो है मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस मौके पर। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय में, क्योंकि आज परशुराम जयंती है, परशुराम जयंती में जो भगवान परशुराम थे उनका एक बड़ा एक वचन है, उन्होंने कहा है, उन्होंने दान देने पर बड़ा जोर दिया है। इस मौके पर मैं ये चाहता हूं कि तमाम लोग जितने भी जिस काबिल भी हैं वो लोगों की मदद करें। जाहिर है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक ऐसी फिजा है, एक ऐसी हवा है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि आज एक ऐसा मौका है कि दोनों त्योहार एक ही दिन पड़े हैं। 14 मई का दिन है, एक तरफ परशुराम जयंती है जिन्होंने दान देने पर बहुत जोर दिया है, इसके अलावा माता पिता की सेवा करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार उनको कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमज़ान के पाक महीने के बाद आज ईद उल फित्र का मौका है, जो कि पूरे पिछले साल भी इस तरह की गुजरी थी और इस वक्त भी इस तरह के हालात है। उसमें जाहिर है कि हम लोगों को फितरा देना चाहिए और हम लोगों ने किया, और जाहिर है कि हम लोगों को सिर्फ एक दिन की खुशियाँ नहीं हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुबारकबाद देने से भी हम लोग जो है वैसे बचना चाहिए, लेकिन सिर्फ खुशी मनाना, खुशी बांटना ही ईद का एक पैगाम नहीं है, बल्कि किसी के गम में शरीक होना भी ईद का पैगाम है। मैं एक चीज़ बहुत अहम और आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एक माहौल है हमारे मुल्क का, एक फिजा है, एक माहौल है। अब मैं चाहता हूँ इस पे व्हाट्सएप पे मेरे फोकस किया जाए। आप देखें कि मुझे एक तरफ हमारे सौरभ भाई हैं जो हमारे देहरादून के हमारे दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुझे ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है, तो दूसरी तरफ परशुराम जयंती की मुबारकबाद हमने दी है। यही हमारा कल्चर है, यही हमारी तहजीब है, इसको हमें जिंदा रखना है। आप एक और देखें कि रोहित सर हैं हमारे साथ समाचार प्लस में थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरह से वो लिखते हैं, बहुत ख़ास अंदाज है उनका, कानपुर के रहने वाले। उन्होंने सुबह ही मुझे ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी थी और परशुराम जयंती की। ये जो सिलसिला है यही हमारे हिंदुस्तान की तहजीब और दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह से हमारे नीतीश सर का भी मैसेज आया था, और इसके अलावा एक हमारी दोस्त हैं अंकिता सिंह जो कि बनारस की रहने वाली हैं। बनारस की तहजीब का एक अलग मायने हैं, उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी थी। एक बहुत बड़ा सिलसिला है ये। नितिन गर्ग साहब हैं हमारे मुजफ्फरनगर के दोस्त, करीब 10 साल पुरानी हमारी इनसे दोस्ती रही है। हमारे यहाँ सेथल के जहाँ के हम निवासी हैं उसके रेल मास्टर जो हैं वो भी, उन्होंने भी अभी मुझे ईद की मुबारकबाद दी और परशुराम जयंती की मुबारकबाद हमने दी। तो आप देखिए उन्होंने खूबसूरत एक जो निशान है वो दिया। यही हमारी तहजीब है।
इस सबको हमें सबको मिलकर जिंदा रखना है। इस कोरोना काल में एक दूसरे का कांधे से कांधा मिलाना है, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। और जब हम जीत पाएंगे तो यकीनन वो सुबह होगी जिसका इंतज़ार हम सबको है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। फिलहाल मैं आप सब लोगों को ईद उल फित्र और जो परशुराम जयंती है उसकी मुबारकबाद देता हूँ, और ये भी अल्लाह से और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि तमाम तरफ अमन व चैन और खुशी का माहौल पैदा हो, और अगले साल को जब हम सब लोग परशुराम जयंती और ईद उल फित्र मनाएं तो ये हालात और कोरोना काल का ये जो काला साया है वो सामने से हट जाए और एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में बहार आए। जो लोग इस दुनिया में रुखसत हो गए उनको खराज अकीदत और बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।